Hello students, I welcome to all of you in the lecture series on Java programming organized by SoftPro India Lucknow. And myself Brajesh Misra, the senior consultant in SoftPro India Lucknow. So dear students, previous lecture में हमने आप लोगों को बताया था about the decision controls in Java, concept of if statement, if else statement, ladder if else statement और switch statement, right? और प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए थे रिलेटेड टू द इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट। आज का क्या सेशन होगा, आज हम आपको क्या सिखाने वाले हैं, तो आज का जो एजेंडा है उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। तो आज हम सबसे पहले स्विच स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम बनाएंगे। उसके बाद में फिर हम आपको लूप कंट्रोल्स के बारे में बताएंगे। लूप कंट्रोल्स में हम आपको व्हाइल लूप, फॉर लूप और डू व्हाइल लूप के बारे में बताएंगे। उनका प्रैक्टिकल भी बताएंगे, एग्जाम्पल्स बताएंगे और उनका पर्पज भी बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले आज के इस सेशन में हम एक प्रोग्राम आपको बताएंगे बाय यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। हम एक प्रोग्राम आपको बताने वाले हैं बाय यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। उस प्रोग्राम का पर्पज है राइट ए प्रोग्राम टू मेक अ सिंपल कैलकुलेटर यूजिंग स्विच। राइट ए प्रोग्राम टू मेक अ सिंपल कैलकुलेटर यूजिंग स्विच। ओके, अब इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, राइट? तो इस प्रोग्राम के थ्रू हम दो नंबर का सम निकालने का कोड करेंगे, समेशन निकालने का कोड करेंगे, सबट्रैक्शन का कोड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का कोड करेंगे और डिवीजन का कोड करेंगे। ओके, स्विच के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि स्विच इज अ कीवर्ड व्हिच वर्क्स एज केस कंट्रोल and it is used to make a menu based program। स्विच का यूज हम करते हैं मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम को बनाने के लिए, ठीक है? तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम यूजर से दो नंबर इनपुट कराएंगे। तो यहां पर दो वेरिएबल हम लेंगे, ए और बी, ठीक है? ए में हम फर्स्ट नंबर स्टोर करेंगे, बी में सेकेंड नंबर स्टोर करेंगे और फिर हम यूजर को 4 चॉइस देंगे। वो चॉइस क्या होंगी? उन चॉइस में होगा कि इंटर 1 फॉर एडिशन, कि अगर आप दो नंबर को ऐड करना चाहते हैं तो आप 1 इनपुट करें। दूसरी चॉइस होगी इंटर 2 फॉर सबट्रैक्शन, अगर आप दो नंबर को सबट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप 2 इनपुट करें। तीसरी चॉइस होगी इंटर 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, और फोर्थ चॉइस होगी इंटर 4 फॉर डिवीजन। ओके, तो इस तरीके से हम यूजर को
4 चॉइस देंगे। अब अगर यूजर 1 प्रेस करेगा, अगर यूजर क्या प्रेस करता है 1, अगर यूजर 1 प्रेस करता है तो हमें ए और बी को ऐड करना होगा। अगर यूजर 2 प्रेस करता है तो हमें ए माइनस बी करना होगा। अगर यूजर 3 प्रेस करता है तो ए मल्टीप्लाइड बाई बी करना होगा। और अगर यूजर 4 प्रेस करता है तो ए डिवाइड बाई बी करना होगा। राइट? तो आई होप कि आप सभी को प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ होगा। राइट? तो आइए अब इस प्रोग्राम को हम लोग डेवलप करते हैं। तो प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। आप सभी को पता है कि हमारा जो प्रोग्राम का फोल्डर है वो ई ड्राइव में है। हमारा जो प्रोग्राम का फोल्डर है वो ई ड्राइव में है। तो सबसे पहले ई ड्राइव में स्विच करेंगे। ई ड्राइव में हमारा फोल्डर है जावा प्रॉक्स, तो उस फोल्डर को हम ओपन करेंगे, cd जावा प्रॉक्स। फोल्डर ओपन हो गया। अब हम प्रोग्राम फाइल को क्रिएट करेंगे। तो हमने यहां पे लिखा नोटपैड p6.java। ओके, p6.java। सबसे पहले हम प्रोग्राम का पर्पज लिखेंगे। सबसे पहले हम प्रोग्राम का पर्पज लिखेंगे। तो हम यहां पर प्रोग्राम का पर्पज लिख रहे हैं, राइट ए प्रोग्राम टू मेक अ सिंपल कैलकुलेटर, टू मेक अ सिंपल कैलकुलेटर यूजिंग स्विच। ओके, अब इस प्रोग्राम में हमें यूजर से वैल्यू इनपुट करानी है। इस प्रोग्राम में हमें यूजर से वैल्यू इनपुट करानी है। तो चूंकि हमें वैल्यू इनपुट लेना है तो यहां पर हमें स्कैनर क्लास की रिक्वायरमेंट होगी। स्कैनर क्लास कहां पे मिलती है? स्कैनर क्लास इज अवेलेबल इन java.util पैकेज। स्कैनर क्लास इज अवेलेबल इन java.util पैकेज। तो हमें java.util पैकेज को इंपोर्ट करना होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे इंपोर्ट java.util.scanner, इंपोर्ट java.util.scanner। ओके, अब हम क्लास क्रिएट करेंगे। तो हमने यहां पे लिखा क्लास, और क्लास का नेम हमने दिया p6। क्लास का नेम हमने दिया p6। अब इस क्लास के अंदर हम मेन मेथड क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। और इस मेन मेथड में हमने स्ट्रिंग टाइप की एरे पास की। अब मेन मेथड क्या होता है? मेन मेथड इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम। योर प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट टू एग्जीक्यूट फ्रॉम मेन। और मेन मेथड का जो डिक्लेरेशन है इसको हम प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता चुके हैं कि पब्लिक का क्या पर्पज है, स्टैटिक कीवर्ड का क्या पर्पज है, वाइड कीवर्ड का क्या पर्पज है। इन सब के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं तो प्लीज गो थ्रू द वीडियो रिकॉर्डिंग एंड वॉच द वीडियो। ओके, अब हमें दो नंबर चाहिए। 2 नंबर का समेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? 2 नंबर चाहिए। तो हमने यहां पर 2 इंट टाइप के वेरिएबल लिए, a और b।
ए वेरिएबल में हम फर्स्ट नंबर स्टोर करेंगे, बी वेरिएबल में हम सेकंड नंबर स्टोर करेंगे। फिर हमने यहां पर एक वेरिएबल लिया रेस फॉर रिजल्ट, रेस फॉर रिजल्ट, और रेस को हमने इनिशियलाइज किया 0 पर, मतलब रिजल्ट की जो इनिशियल वैल्यू होगी वो 0 रहेगी। और फिर हमने चॉइस के लिए एक वेरिएबल लिया ch। ओके, अब हमें सबसे पहले 2 नंबर्स इनपुट कराने हैं, 2 नंबर यूजर से इनपुट कराने हैं। तो इनपुट लेने से पहले हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो हम यहां पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। हमने लिखा स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट में हमने पास किया system डॉट इन। सो गाइज, इन दिस वे वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। अब हम यूजर से 2 नंबर इनपुट कराएंगे, अब हम यूजर से 2 नंबर इनपुट कराएंगे। पहला नंबर ए वेरिएबल में स्टोर करेंगे और दूसरा नंबर बी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहां पर एक मैसेज दिया, बाय यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैसेज में हमने लिखा इंटर 2 नंबर्स, इंटर 2 नंबर्स। अब यूजर 2 नंबर्स इनपुट करेगा। फर्स्ट नंबर हम ए वेरिएबल में स्टोर करेंगे और सेकंड नंबर हम बी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो हमने लिखा a इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ये पहला नंबर इनपुट हो गया। फिर हमने लिखा b इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ये दूसरा नंबर इनपुट हो गया। तो ये 2 नंबर इनपुट हो गए, पहला नंबर ए वेरिएबल में, दूसरा नंबर बी वेरिएबल में। अब हम यूजर को 4 चॉइस देंगे कि एडिशन करना है तो 1 इनपुट करिए, सब्ट्रैक्शन करना है तो 2 इनपुट करिए, मल्टीप्लिकेशन करना है तो 3 इनपुट करिए, डिवीजन करना है तो 4 इनपुट करिए। ऐसे हम 4 मैसेज देंगे। अब यूजर जो भी चॉइस इनपुट करेगा उसके अकॉर्डिंग हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, और एक बार में एक ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो चलिए यूजर को हम चॉइस दे देते हैं। तो हमने यहां पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और मैसेज में हमने लिखा 1 फॉर एडिशन। अगर 2 नंबर का एडिशन निकालना है तो 1 इनपुट करिए। इन सिमिलर वे हम दूसरा मैसेज देंगे, बाय यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर 2 फॉर सब्ट्रैक्शन। ऐसे ही तीसरा ऑप्शन देंगे, बाय यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, और फिर लास्ट चॉइस देंगे, बाय यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर 4 फॉर डिवीजन। तो यहां पर हमने यूजर को 4 चॉइस दी। अब यूजर इन चॉइस में से कोई एक चॉइस चूज करेगा और उसकी चॉइस को हम ch वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो हमने यहां पे लिखा ch इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, चॉइस आ गई है। अब इस ch को हम स्विच के अंदर पास करेंगे, इस ch को हम स्विच के अंदर पास करेंगे। ओके,
तो यहां पर हमने यूज किया स्विच, और स्विच के अंदर हमने पास किया CH। अब इस स्विच के अंदर हम 4 केसेज बनाएंगे। कितने केसेज? 4 केसेज, राइट। कौन कौन से केस बनेंगे? केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। तो हमने यहां पर सबसे पहला केस बनाया, लिखा केस स्पेस 1। देखिए, केस और 1 के बीच में आपको एक स्पेस देना होगा और 1 के बाद आपको कॉलन लगाना होगा। 1 के बाद आपको कॉलन लगाना होगा। तो केस 1 कॉलन, केस 1 कॉलन, राइट। तो अगर यूजर चॉइस में 1 इनपुट करता है तो इसका मतलब कि वो 2 नंबर का एडिशन चाहता है। तो केस 1 में हमें A और B का सम फाइंड करना है। तो यहां पर हमने लिखा रेस इक्वल टू A प्लस B, और फिर हमने यूज किया ब्रेक। तो पहला केस बन गया। अब ऐसे ही केस 2 बनाएंगे, लिखेंगे केस 2। अगर यूजर चॉइस में 2 इनपुट करता है तो इसका मतलब है कि वो 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन चाहता है, वो 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन चाहता है। तो क्या करेंगे? तो लिखेंगे रेस इक्वल टू A माइनस B। अगेन यूज ब्रेक। 2 केसेस बन गए। अब ऐसे ही केस 3 बनाएंगे। अगर यूजर चॉइस में 3 इनपुट करता है तो केस 3 एग्जीक्यूट होगा। तो केस 3 एग्जीक्यूट होगा, और केस 3 में हम 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे रेस इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाई B। फिर ब्रेक कीवर्ड यूज कर लेंगे। अब हम केस 4 बनाएंगे। अब हम केस 4 बनाएंगे। अगर यूजर चॉइस में 4 इनपुट करता है तो इसका मतलब वो 2 नंबर का डिवीजन निकालना चाहता है। तो यहां पर हम रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे, लिखेंगे रेस इक्वल टू A डिवाइड बाई B। अगेन यूज ब्रेक कीवर्ड, और इस तरीके से हमारे चारों केसेज बन चुके हैं, राइट। ओके। लास्ट में आप चाहें तो डिफॉल्ट केस भी बना सकते हैं कि अगर कोई रॉन्ग चॉइस इनपुट करता है, कोई यूजर गलत चॉइस इनपुट करता है, तो फिर कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा? तो फिर डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। तो हमने यहां पर डिफॉल्ट केस बनाया, और डिफॉल्ट केस में हम एक मैसेज दे रहे हैं बाय यूजिंग system.out.println इनवैलिड चॉइस, कि भाई साहब आपने रॉन्ग चॉइस इनपुट की है। ओके। अगेन वी यूज द ब्रेक एंड क्लोज द स्विच। ठीक है। तो ये पूरा कोड कंप्लीट हो चुका है। ये पूरा कोड कंप्लीट हो चुका है। अब स्विच के बाहर आएंगे और रिजल्ट को प्रिंट करेंगे। स्विच के बाहर आएंगे और रिजल्ट को प्रिंट करेंगे। तो हमने यहां पे लिखा system.out.println रिजल्ट इक्वल टू प्लस रेस। ओके। नाउ वी क्लोज द मेन मेथड एंड क्लोज द क्लास। तो ये प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम बन गया बाय यूजिंग स्विच, और प्रोग्राम का पर्पस था राइट ए प्रोग्राम टू मेक अ सिंपल कैलकुलेटर यूजिंग स्विच। इस प्रोग्राम में हमने 2 नंबर इनपुट कराए, फिर यूजर को हमने 4 मैसेज दिए कि इंटर 1 फॉर एडिशन, इंटर 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, इंटर 3 फॉर मल्टीप्लीकेशन, इंटर 4 फॉर डिवीजन।
अब यूजर जो भी चॉइस इनपुट करेगा उसके अकॉर्डिंग केस एग्जीक्यूट होगा, राइट। और लास्ट में हम रिजल्ट की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल एप्लीकेशन था स्विच स्टेटमेंट का। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। तो हमने यहां पे लिखा जावा सी p6.java। प्रोग्राम इज कंपाइल्ड नाउ वी रन दिस प्रोग्राम। तो हमने यहां पे लिखा जावा p6। मैसेज आया इंटर टू नंबर्स। फर्स्ट नंबर हमने इनपुट किया 100, सेकेंड नंबर हमने इनपुट किया 50। अब देखिए यहां पर 4 ऑप्शन आ रहे हैं कि आप इन 2 नंबर को ऐड करना चाहते हैं तो 1 प्रेस करिए, सबट्रैक्ट करना चाहते हैं तो 2 प्रेस करिए, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 3 प्रेस करिए, डिवाइड करना चाहते हैं तो 4 प्रेस करिए। तो मैंने यहां प्रेस किया 1 एंड इट डिस्प्ले द रिजल्ट इक्वल टू 150। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे you can use the switch statement. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बताने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लूप कंट्रोल। तो मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये जो प्रोग्राम मैंने आपको बताया है, ये प्रोग्राम आप सबको क्लियर हुआ होगा। और डियर स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम की आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ओके, और आज के इस लेक्चर में हम आपको कुछ टास्क भी देंगे, कुछ प्रोग्राम्स हम आपको बताएंगे, कुछ टास्क में प्रोग्राम देंगे जिन्हें आप खुद से डेवलप करेंगे, ओके। तो आई होप all of you enjoying the session, okay, right। अब हम आपको बताने वाले हैं लूप कंट्रोल। ओके, तो व्हाट इज द लूप कंट्रोल। पहले तो हम बात करेंगे व्हाई वी यूज द लूप कंट्रोल, हमें लूप कंट्रोल क्यों यूज करना चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि व्हाट इज लूप कंट्रोल, लूप कंट्रोल क्या है। फिर हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ लूप कंट्रोल, और फिर उन लूप कंट्रोल्स को 1 बाय 1 हम आपको समझाएंगे। तो देखिए लूप कंट्रोल की आवश्यकता क्यों पड़ी, लूप कंट्रोल की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई वी यूज लूप कंट्रोल। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक ऐसा कोड है जिसे आप बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जब तक कि दी गई कंडीशन ट्रू रहे, तो आप एक लूप कंट्रोल का यूज कर सकते हैं, राइट। फिर से समझिए, मान लिया आपके पास एक ऐसा कोड है जिसे आप बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, यू वांट टू एग्जीक्यूट रिपीटेडली, देन यू कैन यूज द लूप कंट्रोल। तो आप लूप कंट्रोल का यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये लूप कंट्रोल की जो डेफिनीशन है वो मैं लिख करके आपको बता देता हूं कि इफ यू हैव अ ब्लॉक ऑफ कोड which you want to execute repeatedly up to given condition is true, then you can use a loop control। ओके, मान लिया आपके पास एक ऐसा कोड है जिसे आप बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं,
कब तक एग्जीक्यूट करना चाहते हैं? अप टू गिवन कंडीशन इज ट्रू, जब तक कि दी गई कंडीशन ट्रू है, देन यू कैन यूज अ लूप कंट्रोल। तो आप एक लूप कंट्रोल यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि जावा में कितने प्रकार के लूप पाए जाते हैं। तो इन जावा प्रोग्रामिंग देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लूप कंट्रोल। इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लूप कंट्रोल। कौन कौन से होते हैं? पहला लूप कंट्रोल होता है व्हाइल लूप, दूसरा लूप कंट्रोल है फॉर लूप, तीसरा लूप कंट्रोल है डू व्हाइल लूप, और चौथा लूप कंट्रोल है फॉर ईच लूप। सो इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लूप कंट्रोल। एक बार रिवाइज करते हैं, एक बार रिवाइज करके बताते हैं। लूप कंट्रोल हम क्यों यूज करते हैं? तो मान लिया आपके पास एक ऐसा कोड है जिसे आप बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। कब तक? जब तक कि दी गई कंडीशन ट्रू है, तो आप एक लूप कंट्रोल यूज कर सकते हैं। जावा में 4 तरीके के लूप कंट्रोल पाए जाते हैं। पहला लूप कंट्रोल है व्हाइल लूप, दूसरा है फॉर लूप, तीसरा है डू व्हाइल लूप, और चौथा है फॉर ईच लूप। अब इन लूप कंट्रोल्स में से आप ऑलरेडी, अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपने व्हाइल लूप, फॉर लूप और डू व्हाइल लूप के बारे में पढ़ा होगा। ओके, अगर नहीं पढ़ा है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप सभी को एक एक लूप कंट्रोल प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा, उनका सिंटैक्स बताऊंगा और उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल बताऊंगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं व्हाइल लूप के बारे में। व्हाइल लूप। ओके, तो व्हाइल है क्या? व्हाट इज व्हाइल? तो व्हाइल एक कीवर्ड है। व्हाइल एक कीवर्ड है जो लूप कंट्रोल की तरह काम करता है। व्हाइल एक कीवर्ड है जो लूप कंट्रोल की तरह काम करता है। व्हाइल इज अ कीवर्ड which works as loop control। while एक कीवर्ड है जो लूप कंट्रोल की तरह काम करता है। ओके, while एक कीवर्ड है जो लूप कंट्रोल की तरह काम करता है। द सिंटैक्स ऑफ while loop is given below। कैसे यूज करते हैं? राइट, व्हाइल लूप कैसे यूज करते हैं? तो सबसे पहले हम एक लूप काउंटर लेते हैं। और उसको हम वैल्यू असाइन करते हैं। और इस स्टेप को बोलते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप काउंटर। सबसे पहले हम लूप काउंटर को इनिशियलाइज करते हैं। ओके, तो पहला स्टेप क्या है? इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप काउंटर। सबसे पहले हम लूप काउंटर को इनिशियलाइज करते हैं, तो इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप काउंटर। उसके बाद में फिर हम व्हाइल कीवर्ड यूज करते हैं और व्हाइल के साथ ब्रैकेट में एक कंडीशन देते हैं।
सबसे पहले हम लूप काउंटर को इनिशियलाइज करते हैं, फिर व्हाइल के साथ हम कंडीशन देते हैं, फिर ब्रैस ओपन करते हैं, ब्रैस को क्लोज करते हैं, राइट। और ओपनिंग ब्रैस और क्लोजिंग ब्रैस के बीच, ओपनिंग ब्रैस और क्लोजिंग ब्रैस के बीच हम वो कोड लिखते हैं जिसे हम बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ओपनिंग ब्रैस और क्लोजिंग ब्रैस के बीच हम वो कोड लिखते हैं जिसे हम बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अपडेशन ऑफ लूप काउंटर, फिर हम लूप काउंटर को अपडेट कर देते हैं, फिर हम लूप काउंटर को अपडेट कर देते हैं। ओके, तो आपने देखा कि जब आप व्हाइल लूप यूज करते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप काउंटर। फिर हम व्हाइल के साथ कंडीशन देते हैं, फिर व्हाइल के अंदर हम कोड लिखते हैं, वो कोड लिखते हैं जिसे आप बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, और फिर हम लूप काउंटर को अपडेट कर देते हैं। तो जब तक ये दी गई कंडीशन ट्रू रहती है, तब तक आपका यह कोड एग्जीक्यूट होता रहता है, ठीक है। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है, कोड का एग्जीक्यूशन रुक जाता है, कोड का एग्जीक्यूशन बंद हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से व्हाइल लूप का यूज करते हैं, इस तरीके से व्हाइल लूप का यूज करते हैं। अब आइए एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि कैसे आप व्हाइल को यूज करते हैं, राइट। तो पहले एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं। ओके, तो प्रोग्राम का पर्पस देखिए, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। हमें 1 से लेकर के 100 तक के नंबर्स को प्रिंट करना है। ओके, तो आइए इस प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। हमने यहां पर फाइल क्रिएट किया, नोटपैड p7.java। अब सबसे पहले हम प्रोग्राम का पर्पज लिखेंगे कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेकर के 100 तक के नंबर्स प्रिंट करने हैं। अब स्टूडेंट्स अच्छे से समझिएगा, क्या इस प्रोग्राम में हमें इनपुट लेने की जरूरत है? क्या इस प्रोग्राम में हमें इनपुट लेने की जरूरत है? नो, यहां पर इनपुट की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको इनपुट नहीं लेना है तो आपको java.util पैकेज इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। नो नीड टू इंपोर्ट java.util पैकेज, राइट। तो क्या करेंगे, तो हम डायरेक्ट क्लास बनाएंगे। तो हमने यहां पर क्लास बनाई p7। इस क्लास के अंदर जल्दी से मेन मेथड बना लेंगे। तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन एंड वी पास हियर द स्ट्रिंग टाइप अरे। इतना काम हो गया, क्लास बन गई, मेन मेथड बन गया। ओके, डन। अब हम एक वेरिएबल लेंगे।
अब हम एक वेरिएबल लेंगे जिसको हम लूप काउंटर की तरह यूज करेंगे, जिसको हम लूप काउंटर की तरह यूज करेंगे। तो हमने यहां पर एक इंट टाइप का वेरिएबल लिया c, इसे हम लूप काउंटर की तरह यूज करेंगे। ओके, अब व्हाइल के सिंटैक्स को ध्यान में रखते हुए, ये जो सिंटैक्स हमने आपको बताया है व्हाइल लूप का, इस सिंटैक्स को ध्यान में रखते हुए हमें कोड करना है। तो सबसे पहले लूप काउंटर को इनिशियलाइज करेंगे। तो हमने यहां पे लिखा c इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1। लूप काउंटर को हमने 1 पे इनिशियलाइज किया। फिर हमने यहां पर लिखा व्हाइल, व्हाइल के साथ कंडीशन देंगे, व्हाइल c इज लेस देन आर इक्वल टू 100। यह लूप तब तक चलेगा जब तक c की वैल्यू 100 से कम है या इक्वल है। यह लूप तब तक चलेगा जब तक कि c की वैल्यू 100 से कम है या इक्वल है। अब हम यहां पर इस लूप के अंदर c की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए हम यहां पर लिखेंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, और क्या करेंगे, c की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद एक स्पेस देंगे, तो +1 स्पेस। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्यों नहीं यूज किया गया, राइट? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैथड जब हम यूज करते हैं तो प्रिंट एलन मैथड आउटपुट को प्रिंट करने के बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफर कर देता है, राइट? जबकि system डॉट आउट डॉट प्रिंट मैथड आउटपुट को प्रिंट करने के बाद कर्सर को उसी लाइन में रखता है। तो हम क्या यूज कर रहे हैं, system डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, तो प्रिंट फंक्शन में और प्रिंट एलन फंक्शन में क्या डिफरेंस है? प्रिंट एलन फंक्शन आउटपुट को डिस्प्ले करने के बाद कर्सर को न्यू लाइन में ट्रांसफर कर देता है, जबकि प्रिंट फंक्शन आउटपुट प्रिंट करने के बाद कर्सर को उसी लाइन में रखता है। ओके, तो हमने नंबर को प्रिंट कर दिया। फिर हमने यहां पे लिखा C++, यहां पर हमने लूप काउंटर को इंक्रीज कर दिया। ओके, तो मैंने व्हाइल क्लोज किया, फिर मेन क्लोज किया और फिर क्लास को क्लोज किया, राइट? सो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया। अब इसे हम कंपाइल करेंगे। तो हमने यहां पे लिखा जावाc p7.java, जावाc p7.java। प्रोग्राम को कंपाइल किया। अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे। तो हमने यहां पे लिखा जावा p7। सो यू कैन सी हियर इट प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा कि लूप कंट्रोल का क्या एडवांटेज है, लूप कंट्रोल का क्या एडवांटेज है। तो हमने आपको फर्स्ट लूप कंट्रोल पढ़ाया जिसका नाम है व्हाइल लूप। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप के बारे में बात करेंगे कि फॉर लूप क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। सो नाउ सी हियर अबाउट द फॉर लूप। तो फॉर एक कीवर्ड होता है जो कि लूप कंट्रोल की तरह काम करता है, और फॉर लूप
ठीक व्हाइल लूप की तरह ही काम करता है। फॉर लूप कैसे काम करता है? ठीक व्हाइल लूप की तरह काम करता है, बट इसका सिंटैक्स डिफरेंट होता है। ओके, तो फॉर इज अ कीवर्ड which works as loop control. For is a keyword which works as a loop control. Okay, and the working of for loop is same as while loop, but syntax is different. तो for is a keyword which works as loop control. The working of for loop is same as while loop, but syntax is different. अब syntax में क्या डिफर करता है? फॉर लूप में अभी आपने व्हाइल लूप में देखा कि 3 स्टेप हैं: इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप काउंटर, कंडीशन एंड अपडेशन ऑफ लूप काउंटर। इन तीनों को एक ही लाइन में लिखा जाता है। फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन तीनों एक ही लाइन में हम रखते हैं। कैसे लिखते हैं? फॉर पहला स्टेप है इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन, कंडीशन, सेमीकोलन, अपडेशन। फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे और इसी के बीच आप कोड लिखेंगे, लेकिन वर्किंग सेम है। राइट? जब तक दी गई कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक आपका यह कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, तो आइए एक प्रोग्राम बनाते हैं बाय यूजिंग फॉर लूप। तो पहले प्रोग्राम का पर्पज समझिए। तो प्रोग्राम का पर्पज है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ गिवन नंबर। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ गिवन नंबर। एक नंबर इनपुट कराना है और उस नंबर की टेबल प्रिंट करनी है। ठीक है, नंबर इनपुट कराना है और उस नंबर की टेबल प्रिंट करनी है। ओके, तो चलिए इस प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। सो नाउ कम टू द कोड एंड आई जस्ट राइट नोटपैड p8.java। प्रोग्राम का पर्पज लिखेंगे, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ गिवन नंबर। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ गिवन नंबर। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ गिवन नंबर। दिए गए नंबर की टेबल प्रिंट करना है। अब इस प्रोग्राम में हमें एक नंबर इनपुट कराना है। राइट? तो चूंकि हमें इनपुट लेना है माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमें स्कैनर क्लास की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर हम इंपोर्ट करेंगे java.util.scanner। ठीक है, अब हम यहां पर क्लास बनाएंगे। तो हमने यहां पे लिखा क्लास P8। इस क्लास के अंदर हमने मेन मेथड बनाया, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन।
and in this main method we pass the string type array. ओके, अब देखिए, अब यहां पर हम वेरिएबल्स लेंगे। तो हमने इंट टाइप के वेरिएबल लिए n में वो नंबर स्टोर करेंगे जिसकी टेबल हमें प्रिंट करनी है। दूसरा वेरिएबल हमने लिया i का यूज लूप काउंटर के लिए करेंगे। तीसरा वेरिएबल हमने लिया t में हम n और i का मल्टीप्लिकेशन स्टोर करेंगे। तो तीन वेरिएबल हमने लिए NIT। अब चूंकि हमें यूजर से वैल्यू इनपुट करानी है, तो हम यहां पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने लिखा स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट में हमने पास किया system.in। ओके, अब हम यूजर से एक नंबर इनपुट कराएंगे। तो हमने यहां पर लिखा system.out.print, ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर इंटर अ नंबर टू प्रिंट टेबल। राइट, अब देखो, फिर हमने इस प्रोग्राम में system.out.print का यूज किया। तो होगा क्या, इट डिस्प्ले अ मैसेज, इंटर अ नंबर टू प्रिंट टेबल, और कर्सर इसी लाइन में रहेगा। नाउ यूजर विल इनपुट द नंबर एंड वी स्टोर दैट नंबर इन n वेरिएबल। तो हमने यहां पे लिखा n इक्वल टू sc.nextInt। नंबर इनपुट हो गया। अब इसी नंबर की हमें टेबल प्रिंट करनी है, और टेबल प्रिंट करने के लिए हमें फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी। तो हमने यहां पे लिखा फॉर, पहला स्टेप है इनिशियलाइजेशन का। तो हमने यहां लिखा i इक्वल टू 1। i को हम लूप काउंटर की तरह यूज कर रहे हैं, और i को हमने इनिशियलाइज किया 1 पर। देन i इज लेस देन आर इक्वल टू 10। ये लूप तब तक चलेगा जब तक i की वैल्यू 10 से कम है या इक्वल है। देन i प्लस प्लस। अब हम यहां पर n और i को मल्टीप्लाई करेंगे और t में स्टोर करेंगे। तो हमने यहां लिखा t इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई i। अब हम t की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो हमने यहां पे लिखा system.out.println एंड वी प्रिंट द वैल्यू ऑफ t। फिर हमने फॉर लूप क्लोज किया, मेन मेथड क्लोज किया और क्लास को क्लोज किया। राइट, अब हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे और कंपाइल करेंगे। तो हमने यहां पे लिखा जावाc p8.java। program is compiled now we run the program java p8। तो मैसेज आया इंटर अ नंबर टू प्रिंट टेबल। तो मैंने यहां पर इनपुट किया 10, तो इट प्रिंट द टेबल ऑफ 10। ओके, तो गाइज इस तरीके से हम फॉर लूप यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे डू व्हाइल लूप की। ये थोड़ा सा डिफरेंट लूप है, डू व्हाइल लूप डिफरेंट है। ओके, डू व्हाइल लूप। तो डू व्हाइल लूप इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। आपने देखा कि व्हाइल लूप और फॉर लूप में पहले कंडीशन टेस्ट होती है, फिर कोड का एग्जीक्यूशन होता है। व्हाइल लूप और फॉर लूप में पहले कंडीशन टेस्ट होती है, फिर कोड का एग्जीक्यूशन होता है।
राइट। तो व्हाइल लूप और फॉर लूप दोनों एंट्री कंट्रोल हैं। दोनों कैसे हैं? एंट्री लूप कंट्रोल है। लेकिन डू व्हाइल लूप थोड़ा सा डिफर है। डू व्हाइल लूप में कंडीशन बाद में टेस्ट की जाती है। पहले कोड का एग्जीक्यूशन होता है, फिर कंडीशन टेस्ट होती है। तो इसीलिए डू व्हाइल लूप को क्या बोलते हैं? एग्जिट कंट्रोल बोलते हैं। डू व्हाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल बोलते हैं। ओके, तो चलिए डू व्हाइल लूप के बारे में बताते हैं। इन डू व्हाइल लूप condition is tested after execution of code. In do while loop, condition is tested after execution of code. So do while loop is called exit control. इसलिए डू व्हाइल लूप को क्या बोलते हैं? एग्जिट कंट्रोल बोलते हैं। तो व्हाइल लूप एंड फॉर लूप आर द एंट्री कंट्रोल एंड डू व्हाइल लूप इज द एग्जिट कंट्रोल, राइट। तो डू व्हाइल लूप हम कब यूज करते हैं? क्या एडवांटेज होता है? तो डियर स्टूडेंट, मान लिया आपके पास एक ऐसा कोड है जिसे आप कम से कम एक बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। तो आप कौन सा लूप यूज करेंगे? तो आप कौन सा लूप यूज करेंगे? तो आप डू व्हाइल लूप यूज करेंगे। तो आप डू व्हाइल लूप यूज करेंगे, ठीक है। तो आप डू व्हाइल लूप यूज करेंगे, ठीक है। सो नाउ सी हियर द सिंटैक्स ऑफ डू व्हाइल लूप। तो डू व्हाइल लूप में सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं, इनिशियलाइज लूप काउंटर। सबसे पहले हम लूप काउंटर को इनिशियलाइज करते हैं, फिर डू कीवर्ड यूज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर हम वो कोड लिखेंगे जिसे हम रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, फिर लूप काउंटर को अपडेट कर देंगे, मतलब अपडेशन ऑफ लूप काउंटर। ब्रेस को क्लोज करेंगे और लास्ट में लिखेंगे व्हाइल, और व्हाइल के साथ आप देंगे कंडीशन। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि पहले कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, लास्ट में कंडीशन टेस्ट हो रही है, लास्ट में कंडीशन टेस्ट हो रही है। तो इसी को क्या बोलते हैं? डू व्हाइल लूप बोलते हैं। तो एंट्री पॉइंट पर कोई कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल कहां पर है? एग्जिट पॉइंट पर है, इसीलिए इसे एग्जिट कंट्रोल कहा जाता है। ओके, तो आइए एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं डू व्हाइल लूप। तो हमने यहां पे लिखा नोटपैड p9.java। प्रोग्राम हम बनाएंगे रिवर्स काउंटर का, रिवर्स काउंटर। रिवर्स काउंटर के इस प्रोग्राम में हम 10 से लेकर के 1 तक के नंबर प्रिंट करेंगे, 10 to 1, 10 to 1। ओके, 10 to 1 हमें नंबर्स प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो चूंकि इस प्रोग्राम में हमें सिर्फ आउटपुट प्रिंट करना है, यूजर से कोई भी इनपुट नहीं लेना है, तो जब यूजर से इनपुट नहीं लेना है तो java.util की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमने यहां पर क्लास बनाई, क्लास का नाम दिया p9। इस क्लास में हमने मेन मेथड बनाया by using public static void main and we pass here the string type array।
ठीक है। अब हम यहां पर एक लूप काउंटर लेंगे, राइट। तो हमने एक इंट टाइप का वेरिएबल लिया सी को हम कैसे यूज करेंगे, एज द लूप काउंटर, एज द लूप काउंटर, ओके। और सी को हमने इनिशियलाइज किया 10 पर, क्योंकि हमें 10 से लेकर के 1 तक के नंबर प्रिंट करने, तो हमने सी को इनिशियलाइज किया 10 पर। तो दिस इज द इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप काउंटर। फिर हमने यहां पर डू कीवर्ड यूज किया, ब्रेस ओपन किया, और हम यहां पर सी की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो हमने यहां पे लिखा system डॉट आउट डॉट println एंड वी प्रिंट हेयर द वैल्यू ऑफ सी। अब हम सी की वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें रिवर्स लूप चलाना था ना, हमें 10 से लेके 1 तक के नंबर प्रिंट करने थे। तो सी की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं बाय 1, ओके। फिर लास्ट में हमने लिखा व्हाइल सी इज ग्रेटर देन 0। ये लूप तब तक चलेगा जब तक सी की वैल्यू 0 से बड़ी है। सो इन दिस वे वी कैन यूज द डू व्हाइल लूप, ओके। अब हम इस प्रोग्राम को सेव कर रहे हैं। नाउ वी कंपाइल दिस प्रोग्राम जावा सी p9.java। अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, तो हमने यहां पे लिखा जावा p9, सो इट प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 10 to 1। तो मैंने आज के इस सेशन में आपको लूप कंट्रोल के बारे में बताया, और हमने 3 लूप कंट्रोल आपको बताए। पहला व्हाइल लूप, दूसरा डू व्हाइल लूप, तीसरा फॉर लूप, ओके। अब एक लूप कंट्रोल और बचता है जिसको बोलते हैं फॉर ईच लूप। तो मैं फॉर ईच लूप इंट्रोड्यूस करता हूं, फॉर ईच लूप, राइट। तो फॉर ईच लूप इज अ स्पेशल लूप कंट्रोल and it is used to traverse elements of a collection। फॉर ईच लूप एक स्पेशल लूप कंट्रोल होता है जिसका यूज हम किसी कलेक्शन को के एलिमेंट को ट्रैवर्स करने में करते हैं। ट्रैवर्स का मतलब क्या होता है, एक्सेस करना। इट इज यूज टू ट्रैवर्स एलिमेंट ऑफ ए कलेक्शन। किसी कलेक्शन के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम फॉर ईच लूप यूज करते हैं, राइट। तो फॉर ईच लूप चूंकि स्पेशल लूप कंट्रोल है, तो जब हम कोई कलेक्शन पढ़ाएंगे, एरे पढ़ाएंगे, अब अगला जो टॉपिक है वो एरे का टॉपिक है, तो जब हम एरे का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तब हम आपको फॉर ईच लूप से इंट्रोड्यूस कराएंगे, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था लूप कंट्रोल का टॉपिक। अब मैं आप सभी को कुछ टेक्निकल टास्क देना चाहता हूं, कुछ प्रोग्राम देना चाहता हूं। तो इन प्रोग्राम्स को आप लोग डेवलप करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कंसल्ट करिएगा। तो पहला प्रोग्राम है write a program to find factorial of given number। ये प्रोग्राम्स आप लोग नोट कर लीजिए, ये आज का टास्क है जो कि आप लोगों को करना है। पहला प्रोग्राम बनाना है टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। एक नंबर इनपुट कराना है और उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, राइट।
दूसरा प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द सीरीज ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। दूसरे प्रोग्राम में आपको क्या करना है कि आपको 1 से लेकर के 100 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उनकी सीरीज को प्रिंट करना है, उनकी सीरीज को प्रिंट करना है। तो ये दो प्रोग्राम्स हैं एज द टेक्निकल टास्क, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। दूसरा प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द सीरीज ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में, आज के इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। अब आइए देखते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीखी। तो आज हम लोगों ने लूप कंट्रोल्स के बारे में सीखा, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस है इसके बारे में हमने सीखा। फॉर लूप के बारे में हमने जाना कि कैसे हम फॉर लूप यूज करते हैं, और कुछ प्रोग्राम्स हम लोगों ने बनाए रिलेटेड टू द लूप कंट्रोल। ओके, अब मैं आपको कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस बताता हूं। देखिए, मैं हर लेक्चर में, जितने भी लेक्चर हुए हैं सभी में मैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस आपको बताता हूं कि आप उन इंटरव्यू के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिए जिससे कि आपको जॉब मिलने में आसानी हो। तो ये जो है इंटरव्यू के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज लूप कंट्रोल्स इन जावा। दूसरा है व्हाई वी यूज लूप कंट्रोल। व्हाइल और डू व्हाइल में क्या डिफरेंस है, फॉर लूप कैसे यूज करते हैं, और नेस्टेड लूप कंट्रोल्स क्या होते हैं। तो ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए और प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, सो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं। आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है टास्क को कंप्लीट करने में या किसी प्रोग्राम को बनाने में, या आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द टुडे सेशन, attending the today lecture. Thanks to all of you and happy learning with SoftPro India. Thank you very much.